अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके लिए बकरा ईद स्पेशल प्रिपरेशन शेयर करूंगी। जैसा कि प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, पपीता, ग्रीन चटनी, ये सब चीजें ईद पर लाजमी और रोज चाहिए होती हैं। हम इन तमाम चीजों की तैयारी करके फ्रीज करेंगे। मैं 3 तरीकों से टमाटरों को सेव करने का तरीका शेयर करूंगी। पहला ये, फिर टमाटरों को अच्छी तरह से हम धोकर साइड से इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम टमाटर इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। एक पैन लेंगे, इसमें टमाटरों को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और इन टमाटरों में इस पैन में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। पैन को ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पकने देंगे। 5 मिनट लगेंगे। टमाटर अच्छा खासा पानी छोड़ देंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तमाम टमाटरों के छिलके हम ऊपर से निकाल देंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से ये जो छिलके हैं ये हम वेस्ट कर देंगे। जो कि टमाटर और टमाटर का पानी है ये पक गया है बहुत अच्छे से। हम ब्लेंडर जग में डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर जग में इतने टमाटर ऐड करेंगे जो आसानी से पेस्ट बन सके। इस तरीके से मैंने टमाटरों को पकाकर छिलके उतार कर ब्लेंड किए हैं। ये टमाटर हम 6 माह से लेकर 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में आसानी के साथ। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इस तरीके के कोई भी जो आम रोजमर्रा में शापर में इस्तेमाल होती है, इस तरह की शापरें लेकर गिलास में रखेंगे। ऊपर से जितनी ज़रूरत होगी रोज़मर्रा के खानों में उतनी ही मिकदार में हम टमाटरों का पेस्ट ऐड कर लेंगे। जैसे कि हम 3 अफराद हैं घर में तो आधा किलो सब्जी बनती है, तो मैं उसी हिसाब से टमाटो का पेस्ट चापर में ऐड करूंगी। एक और तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। टमाटर को सख्त हिस्से से थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे। बाकी इस तरीके से चीरा लगाएंगे। यानी देखें, इस तरीके से एक पैन में हम पानी लेंगे खुला, उसी में तमाम टमाटर को रखकर उबलने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 उबाल आएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और छिलका भी सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर निकाल के बाहर रख लेंगे, पानी वेस्ट कर टमाटरों का भी छिलका उतार देंगे। फिर टमाटरों को ब्लेंडर जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये टमाटर 1 से 1.5 माह तक आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। इससे ज्यादा स्टोर अगर आप करोगे तो फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने पानी में उबाला है। लेकिन इसके जूसेस जो पानी होता है टमाटर का वो वेस्ट नहीं हुआ, वो इसी के अंदर लॉक है। लेकिन इसकी फ्रीज करने के लिए टाइमिंग है वो कम है, 1 से 1.5 माह है, इससे ज्यादा फ्रीज नहीं हो सकता। अगर आप इससे ज्यादा फ्रीज करोगे टमाटरों को तो टमाटरों का टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप इस टमाटो पेस्ट को आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है उसमें भी डालकर फ्रीज कर सकते हो, लेकिन मैं पिज्जा ट्रे में टमाटो पेस्ट डालकर फ्रीज करूंगी। फिर बाद में आपको बताऊंगी कि क्यूब्स किस तरीके से कटिंग करके मैं सेव कर सकती हूँ। ये तीसरा तरीका है टमाटरों को सेव करने का। एक टमाटर के मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं और एक इस तरीके से बॉक्स लेंगे। इसके नीचे इस तरीके से हम टमाटरों को लाइन से इस तरीके से लगा देंगे। फिर इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट्स रखेंगे, उसके ऊपर फिर टमाटर रखेंगे, उसके ऊपर फिर शीट्स रखेंगे, उसके ऊपर टमाटर रखेंगे। इस तरीके से आप बड़ा बॉक्स लेकर जितने चाहे टमाटर स्टोर कर लें और जब भी आपको जरूरत हो निकालें और यूज करें। हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट हम 10 से 15 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं ऑयल या और कोई चीज इस तरीके से नहीं डालूंगी कि जो लंबा अर्सा तक ये हमारा सेव रहे। ठीक है, हम इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। जब इस तरीके से इसका दरदरा सा पेस्ट बन जाए, ये थिक पेस्ट नहीं है, बस दरदरा सा पेस्ट है, ये हम निकाल कर आइस क्यूब्स ट्रे में डालकर इसे इस तरीके से बिल्कुल दबा कर इसके अंदर फिल कर देंगे और फिर हम इसे फ्रीज कर देंगे। जब ये जम जाए आइस इसमें तो हम निकालेंगे, किसी पैकिंग बैग में डालकर फिर हम स्टोर कर देंगे फ्रीजर में। इससे अब 10 से 15 दिन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। 500 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये हरी मिर्चें ज्यादा कड़वी नहीं होती, नॉर्मल सी होती। एक चॉपर लेंगे, इसी में हम हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे चॉप कर लेंगे। ये बिल्कुल थिक पेस्ट नहीं होता, बस दरदरी सी चॉप होती है। ये चॉप करके हम निकाल लेंगे और आइस क्यूब्स की ट्रे जो होती है इसमें दबा कर स्पैचुला की मदद से हम इसमें फिल करते हैं। हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। जब इसमें आइस जम जाएगी तो निकाल कर हम जिप बैग में डालकर फ्रीज कर देंगे। जब ये स्वीट कॉर्न है 500 ग्राम मैं लेकर आई थी, तो बेकिंग सोडा लगाकर रात को मैंने 1 से 1.5 घंटा के लिए छोड़ दिया। फिर 2 से 3 उबाल दिए थे, बहुत अच्छे से ये गल गए। पानी इसका मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया है। अब पैकिंग बैग में डालकर इसे स्टोर कर दूंगी फ्रीजर में। इस स्वीट कॉर्न को मैं सैलेड में यूज करती हूँ। चाइनीज डिशेस हैं और भी बहुत सारी डिशेस हैं जिसमें मैं इन स्वीट कॉर्न को यूज करती हूँ। अगर हम बाहर से बाय करते हैं तो ये बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं, इसलिए खुद लाकर खुद इस तरीके से उबाल कर इसे फ्रीज कर लिया करें।
ये 4 किलो के करीब प्याज थे, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से छील कर अच्छी तरह से पहले धो लिया। फिर मैंने बारीक की कटिंग कर ली। मीडियम फ्लेम पर मीडियम हाई मैंने ऑयल को गर्म किया और इसी में मैंने प्याजों को ऐड कर दिया। जब अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे तो इस तरीके का कोई कॉटन का कपड़ा लेंगे सूती, जिसके ऊपर हम इसको डालेंगे ताकि जो ऑयल है ये सूती कपड़ा जल्द कर ले और जो प्याज है वो ड्राई हो गए बहुत ही क्रिस्पी से बने। अगर हम इसको किसी प्लेट में प्याजों को निकाल लेंगे, ऑयल प्याजों के अंदर ही रहेगा तो ये बिल्कुल सौगी से ढीले ढीले से रहेंगे। लेकिन हमें क्रिस्पी प्याज चाहिए क्योंकि हमने इसको फ्रीजर में नहीं रखना बल्कि कैबिनेट में रखना है, इसलिए हमने इसका ऑयल जो है बिल्कुल ड्राई करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करिएगा वरना जिस चीज में भी हम इन प्याजों को ऐड करेंगे, कौरमे में, सब्जी में, सालन में, किसी चीज में, वो कड़वी हो जाएगी। इसलिए बस इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है इन प्याजों को। इस तरीके से छलनी में डालेंगे, चम्मच की मदद से हल्का सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे ताकि इसका ऑयल इसी में निकल जाए अच्छे। फिर हम सूती कपड़े के ऊपर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। इसी तरीके से मैं तमाम प्याजों को ब्राउन करके इस कपड़े पर डाल लूंगी। ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो फिर हम इसे स्टोर करेंगे। बाकी की भी मैंने सारे प्याज ब्राउन कर लिए हैं। ब्राउन करने के बाद मैंने इसे सूती कपड़े के ऊपर डाल दिए थे। 10 से 15 मिनट मैंने रखे हैं। ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। मैं इन सारे प्याजों को जिप बैग में डालकर जिप बंद करके बाहर कैबिनेट में ही रख दूंगी। इसको फ्रिज में या फ्रीजर में रखने की कतई जरूरत नहीं है, आप बाहर कैबिनेट पे ही रख दीजिएगा, ठीक है। इससे कोरमा बहुत अच्छा बनता है, पुलाव बहुत अच्छा बनता है, बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। लोग तो स्पेशली बाजार से खरीदते हैं। आप खुद घर में बनाएं और फिर इस्तेमाल करके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये आपका ट्रिक कैसा रहा। जो मैंने टमाटरों की प्यूरी बनाकर पिज्जा ट्रे में रखकर फ्रीज की थी वो अच्छे से जम गई है। 2 घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रखी थी, बहुत अच्छे से जम गई है। मैं इसको कटिंग करके छोटे पीसेस कर लूंगी ताकि अगर हमने 1 पाव या आधा किलो सब्जी बनानी हो या आधा किलो कोरमा बनाना हो मटन बीफ का, या फिर कम सब्जी बनानी हो तो छोटा पीस इस टमाटो प्यूरी का ऐड कर लें। अगर हमने ज्यादा मिकदार में कोई चीज पकानी हो, सब्जी या मटन बीफ कुछ भी, चिकन वगैरह, तो हम ज्यादा पीसेस बड़ा इस टमाटो पेस्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस तरीके से बॉक्स में रखेंगे, ऊपर शीट्स रखेंगे, टमाटो प्यूरी का पीस रखेंगे, फिर इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट्स रखेंगे। इस तरीके से आप जितनी चाहो स्टोर कर लो। टमाटो प्यूरी बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती, लेकिन फ्रिज में नहीं रखनी, इसको फ्रीजर में रखना है। जैसा कि हमने इन टमाटरों को पानी में उबाल कर फिर छिलका उतारा है, इसलिए ये बहुत लंबा अरसा नहीं रहेगी। सिर्फ 1 माह या ज्यादा 1.5 माह इतना ही देर रहेगी, वो भी फ्रीजर में। इसके बाद इसका फ्लेवर चेंज होने लगेगा। ये देखिए मैंने जो तीसरी तरीके से टमाटर को स्टोर किया था, ये हर टमाटरों में आइस जम गई है बहुत अच्छे से। जब भी आपको जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतने पीसेस आप इस बॉक्स में से निकालें और यूज करें। बहुत आसान सा तरीका है। और जो मैंने ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से जम गई है टमाटो प्यूरी। 6 माह तक लंबे अरसे तक स्टोर करने से कहा था कि ये टमाटो प्यूरी लंबे अरसे तक स्टोर रहेगी। ये वही बकरा ईद पर गोश्त गलाने के लिए मैंने पपीता लिया था, बिल्कुल ग्रीन था पपीता। एक पपीता कुछ कच्चा पक्का सा था, नॉर्मल था। दोनों पपीतों को मैंने अच्छे से काट कर फिर बारीक चॉप कर लिया, ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने आइस क्यूब्स ट्रे में डालकर इसे जमा लिया। अपना जिप बैग में डालकर इस पपीते को स्टोर कर दूंगी फ्रीजर में। जब भी आप गोश्त बनाएं, मटन बनाएं, बीफ बनाएं, आधा घंटा पहले इस पपीता को मटन बीफ पर लगा दें और छोड़ दें। आधा घंटा के बाद अगर आप धोकर गोश्त पकाना चाहें तो भी गल जाएगा, अगर आप वैसे ही पकाना चाहें तो भी गल जाएगा। जिस तरीके से आपको मुनासिब लगे फिर आप मटन बीफ को पका सकते हैं। इससे ये है कि बहुत अच्छे से बहुत जल्दी गल जाते हैं गोश्त। सीख बोटी बनाते हैं, मलाई बोटी बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, आसानी हो जाती है। लोबिया को भी मैंने उबाल कर पानी ड्राई कर लिया है। इसको भी जिप बैग में डालकर मैं फ्रीजर में रख दूंगी। इसे सैलड में मैं यूज करती हूँ, चना चाट में यूज करती हूँ। ईद के दिन सुबह के नाश्ते में चना चाट और सैलड तो हमारे घर में लाजमी मस्ट है कि बनती है। पपीते को कुछ तो मैंने बॉक्स में डालकर रख दिए हैं और कुछ इस तरीके से मैं जिप बैग में डाल दूंगी, फिर मैं फ्रीजर में रख दूंगी। जितना कम गोश्त होगा उतने छोटे क्यूब्स को यूज कर सकते हैं। पहले मैंने अदरक और लहसुन को 1 से 1.5 माह स्टोर करने का तरीका शेयर किया है आपसे, लेकिन इस लहसुन को आप 3 माह तक स्टोर कर सकते हो, वो भी फ्रिज में रख। ब्लेंडर जग में आप लहसुन को ऐड करोगे और इसमें ऑयल ऐड करोगे। ऑयल इतना आप ऐड करोगे कि आसानी से लहसुन का पेस्ट बन सके। इसमें ½ टीस्पून नमक डालेंगे,
सिरका 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। सिरके से और नमक से और ऑयल से ये लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। 3 से 4 माह तक आप फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हो। हाफ कप मैंने इमली ली, उसमें हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी डाला। हाथों से मसलते हुए इसकी गुठलियों को मैंने निकाल दिया। जो पल्प बाकी बचा था उसे मैंने छलनी में डालकर अच्छे से छान लिया। गुठलियां अलग हो गई और पल्प अलग हो गया। ये एक जादुई चटनी है, जो भी खाता है इस चटनी को बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये चटनी बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जा सकती है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए यूज़ करेंगे लहसुन, सफ़ेद जीरा, नमक, इमली का पल्प, नींबू जूस, हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया। 1 कप हम हरा धनिया ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। हाफ कप हम पुदीना के पत्ते यूज़ करेंगे, इसकी डंडियाँ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पत्ते यूज़ करेंगे। 10 से 12 जबे हमने लहसुन के ऐड किए हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लेमन जूस ऐड किया है। 1 कप या पौना कप के करीब इमली का पल्प है जो निकला था वो मैंने ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। इससे वक्त अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप 1/4 कप के जितना पानी भी ऐड कर सकते हो। मैंने इमली का पल्प जो ऐड किया था वो थोड़ा सा पानी वाला था, तो इसलिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम इस चटनी को एयरटाइट कंटेनर में डालकर कवर करके अच्छे से फ्रिज में रख देंगे। ये चटनी नमकीन गोश्त के साथ, फ्राइड चीज़ों के साथ, चना चाट, दही भल्ले, रायता, गोलगप्पे, इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज में जिसमें जैसा कि बारबेक्यू, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ ये चटनी खाई जा सकती है। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज।